हेलो फ्रेंड्स, रेडिकल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में और डिटेल में इनको पढ़ेंगे, ट्रिक्स के साथ समझेंगे और याद करेंगे। सबसे पहले हम समितियों के बारे में बात करते हैं तो दो समितियां जो संघ से हैं, संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति। विषय समिति कह लो या फिर संघ शक्ति समिति। तो ये आगे लिखा हुआ है, ये अध्यक्ष के बारे में लिखा हुआ है। तो संघ संविधान समिति, संघ विषय समिति के अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे एक बात याद रखने की है आपको, जो ट्रिक है वो ये है कि जो भी जिस समिति में संघ वर्ड यूज हुआ होगा उसके अध्यक्ष होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथ ही जो समिति प्रांतीय समिति होगी, यानी प्रांत होगा जिस समिति के अंदर या प्रांतों के लिए बनी हुई है, उस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो याद रखना पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो प्रांत संविधान समिति या फिर प्रांत विषय समिति, इसके अध्यक्ष होंगे। क्योंकि प्रांत आ गया तो कौन होंगे? सरदार पटेल। संघ आ गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं। आगे बहुत इम्पोर्टेंट समितियां हैं दो, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वही सरदार पटेल साहब हैं। बहुत इम्पोर्टेंट समितियां हैं ये भी, जिनसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल साहब हैं। साथ ही साथ इन दोनों की उपसमितियां भी हैं, जो है मौलिक अधिकार उपसमिति और अल्पसंख्यक उपसमिति। मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष हैं जेवी कृपलानी और अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष हैं एचसी मुखर्जी। इन दोनों उपसमितियों के बारे में ज़रूर ध्यान से याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है दोनों ही, ठीक है। और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए सरदार पटेल साहब। साथ ही सरदार पटेल साहब किनके लिए हैं? प्रांतों के लिए जो समितियां हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किन समितियों के अध्यक्ष थे, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और 24 जनवरी 1950 यानी अपनी लास्ट बैठक, जब संविधान सभा की 12वीं बैठक थी, जो लास्ट बैठक थी 24 जनवरी 1950 को, उस दिन संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना था। तो प्रक्रिया और संचालन, दो इम्पोर्टेंट समितियां हैं कि प्रक्रिया समिति और संचालन। भाई जब ये अध्यक्ष हैं तो संचालित तो यही करेंगे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। प्रक्रिया क्या होगी वो भी जो अध्यक्ष है वही डिसाइड करेगा। तो इससे आप याद रख सकते हो। तो इन दोनों के क्या होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिति आपकी झंडा समिति, इसके बारे में जरूर समझ लीजिए। झंडा समिति की स्थापना 23 जून 1947 को की गई थी संविधान सभा द्वारा। और झंडा समिति के अध्यक्ष यही हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही इसके कुछ अन्य सदस्य के बारे में, झंडा समिति के कुछ अन्य सदस्यों के बारे में बात करते हैं। अबुल कलाम आज़ाद साहब, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी इसके सदस्य थे झंडा समिति के, ठीक है। आगे बात करते हैं पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति। द मोस्ट इम्पोर्टेंट समिति है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति, पांडुलेखन समिति या फिर प्रारूप समिति। इसकी स्थापना होती है 29 अगस्त 1947 और ये वर्क करती है 26 नवंबर 1949, यानी जिस दिन 26 नवंबर 1949 जिस दिन भारत का संविधान आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, आंशिक रूप से उसके कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया। एक बात याद रखो, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, उसे स्वीकार कर लिया गया था। लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया। इन दोनों डेट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, बहुत अच्छे से समझ लेना। पहले स्वीकार किया गया, उसके बाद में लागू किया गया है, यानी 50 में फिर लागू किया जाएगा। तो इसके अध्यक्ष हैं पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति के डॉक्टर अंबेडकर साहब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और कुल सदस्य अध्यक्ष समिति इसके सदस्य होते हैं 7।
साथ ही इसके 6 सदस्य और बचे, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हो गए। 6 सदस्य इसके वो ये हैं, एन गोपाल अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, एंड देन के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी.टी. कृष्णाचारी। और इनको यानी कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी सदस्यों के नाम। उसके लिए एक ट्रिक है इसके लिए, भीम बोले गोपाल कृष्ण कन्हैया, माधव टीटी को बुलाओ सादुल्ला। भीम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बोल रहा है, बोला गया इस ट्रिक में। गोपाल एन गोपाल अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। कन्हैया कैसे, के.एम. मुंशी, माधव एन माधवराव, टी.टी. कृष्णाचारी को बुलाओ सादुल्ला। तो सादुल्ला कौन हुए, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और साथ ही इसके एकमात्र कांग्रेसी थे, पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनमें से एकमात्र कांग्रेसी थे के.एम. मुंशी साहब। इसको भी जरूर याद रख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्ते।